Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, in last video lecture we had done exercise question number 1 of exercise number 1.4. Today we are going to solve question number 2 of the same exercise. Dear students, open your math book and go on exercise number 1.4, which is on page number 29 and see question number 2 carefully and keenly. Question number 2, verify that A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C for each of the following values of A, B and C. तो बेटा आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देखें. इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे. आप ध्यान दें और गौर से देखें. पार्ट ए, a is equal to 20, a is equal to 12, b is equal to -6 and c is equal to 4. ये a, b और c के वैल्यूज हैं. जो हमारे पास क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट a डिवाइड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c. ये हमारे पास इक्वेशन है. इसमें हमें ए, बी और सी का वैल्यू पुट करना है. तो सॉल्व हम इस तरह से करेंगे टू वेरीफाई. आप बेटा गौर से देखना. टू वेरीफाई ए, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया, ए डिवाइड बाई बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी. तो पुट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी. हमें ए, बी और सी का वैल्यू दिया गया है. ये हमें इस इक्वेशन में डालना है और हमें वेरीफाई करना है. तो जैसा कि हमें पता है ए का वैल्यू हमारे पास 12 है, तो हमने ए के बदले में 12 लिख दिया. बीच में डिवाइड है, फिर ब्रैकेट है. तो बी का वैल्यू हमारे पास -6 है, तो हमने -6 लिख दिया. और फिर बीच में प्लस है, तो सी का वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हमने 4 लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया. इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट, ए का वैल्यू हमारे पास 12 है, ए के बदले हमने 12 लिखा. बीच में डिवाइड है और बी का वैल्यू हमारे पास -6 है, तो हमने -6 लिख के ब्रैकेट को क्लोज किया. फिर बीच में प्लस है. तो ए का वैल्यू हमारे पास 12 है, तो ए के बदले हमने 12 लिखा. और बीच में डिवाइड है, तो सी का वैल्यू हमारे पास 4 है, तो सी के बदले हमने 4 लिख दिया. तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज़ थे, किसके वैल्यूज़ थे, ए, बी और सी के, वो हमने इस इक्वेशन में डाल दिए. तो अब हम इसको इस तरह से करेंगे. देखो, ए डिवाइड बाय, ये 6 माइनस है और 4 प्लस है. -6 में से 4 प्लस को निकालेंगे, वहाँ पर -2 रह जाता है. तो ए 12 डिवाइड बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पर 12 है, तो बीच में क्या कहते हैं, डिवाइड है. तो जब हम ये -6 जो डिवाइड जो है, इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर 1/6 हो जाएगा. इसी तरह से बीच में प्लस है, 12 डिवाइड बाई, तकसीम को डिवाइड में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास, इसी तरह से यहाँ 12 डिवाइड बाई -1/2, जैसे कि तकसीम को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है, ये ऊपर चला जाता है और न्यूमिनेटर जो है वो नीचे आ जाता है. इस तरह से मल्टीप्लाई -1/2 इज़ नॉट इक्वल टू. तो यहाँ पर आपको पता है बेटा,
12 को हम 6 से तकसीम करेंगे, जैसे 12 वन ज़ार वन, तो यहाँ पर 6 है, 6 से हम करेंगे तो 6 टू ज़ार 12, यहाँ पर हमें -2 मिल गया। तो यहाँ पर हमें 4 3 और 12, तो यहाँ पर हमें +3 मिल गया। तो इस तरह से ये 12 2 6 ज़ार 12, तो यहाँ पर -6 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें ये वेरीफाई हुआ कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पर -6 है, और जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर 1 है। तो ये -6 और 1 आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखें, फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह को पुर करना है हमें। ये बिल्कुल आसान है। तो आप देखें इसका A, B, C और D, E पार्ट है। ये मैंने चारों यहाँ पर हल किए हैं, 5 हल किए। आप खाली जगह भरी हैं, आप बेटा देखना। 369 डिवाइड बाय खाली जगह, तो यहाँ पर इसका जो हमें आंसर दिया गया है वो 369 है। तो हम 369 को 369 को डिवाइड हम 1 से करेंगे, खाली जगह में 1 लिखेंगे, तो उसका हमें यहाँ पर आंसर 369 मिल जाएगा। ये वहाँ दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसी तरह से बी पार्ट है, -65 डिवाइड बाय खाली जगह इज इक्वल टू 13 का पहाड़ा हमें याद होना चाहिए। बेटा मैंने आपको बार बार बताया, आप पहाड़ा टेबल जो है वो अच्छी तरह से याद कर लें। तो 13 हमें वहाँ आंसर में दिया गया, इज इक्वल टू 13 है, तो हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 5 ज़ार 65, 13 5 ज़ार 65। तो यहाँ पर हमें जो इसका 13 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। तो इस तरह से हमने वहाँ पर -65 है, तो इस तरह से खाली जगह में हम -5 लिखेंगे, क्यों माइनस और माइनस प्लस बन जाता है। इसी तरह से हमारे पास सी पार्ट है, -91 डिवाइड बाय खाली जगह और इज इक्वल टू -13, तो इज इक्वल टू -7। तो 7 का हमने पहाड़ा पढ़ना है। 7 13 इज आर 91, 7 13 इज आर 91, तो खाली जगह में हमें 13 लिखना है। तो यहाँ पर -91 है, तो इसका जो ये इज इक्वल टू है, ये -7 आ जाएगा। इस तरह से इसका बेटा डी पार्ट है, आप गौर से देखें। -84 डिवाइड बाय खाली जगह इज इक्वल टू 1। तो 1 से 1 को जब 1 को जब हम 84 से ज़रब देंगे, तो वहाँ पर हमें 84 मिल जाएगा। लेकिन ये जो 1 है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर खाली जगह में हमें -84 लिखना है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। इसी तरह से बेटा इसका ई पार्ट है, ई पार्ट 64 है, डिवाइड बाय खाली जगह है और इज इक्वल टू -16 है। 16 का पहाड़ा हमें याद होना चाहिए। 16 4 ज़ार 64, तो खाली जगह में हमें 4 लिखना है। लेकिन यहाँ पर इसका जो इज इक्वल टू -16 है, तो खाली जगह में हमें -4 लिखना है। इस तरह से ये 64 बन जाएगा। -16 से जब हम -16 से जब हम 64 को जब हम -4 से डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पर हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा बेटा, -16। तो इस तरह से ये इसके 5 पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो खाली जगह थी ये हमने फिल कर दी। थैंक्स।